हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे। समझेंगे चार्ट को, चार्ट क्या बोलता है, किस तरह से हमको यहाँ पर प्लान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कुछ न कुछ देखिए जानकारी वाली वीडियो आपको देता रहता हूं। जैसे कि मैंने कल परसों भी आपको एक क्रूड ऑयल का वीडियो दिया था, उसमें कई सारी चीज़ें आपको एक मेन उसमें ये बताया गया था कि आपको किस तरह से अपने लॉस को कंट्रोल करना चाहिए, क्या आपके थॉट होने चाहिए, किस तरह से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल आप अपनी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ देखिए मैं बताने की जरूर आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे बिगनर से बहुत लगाव है। और लगाव होने का रीजन ये है, देखिए, चूंकि मैं भी कभी एक स्थिति में ऐसे था जब मुझे मार्केट बार बार इसी तरह से धोखा देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई न्यू एक कपल इस मार्केट के अंदर आता है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से इसमें आपको मतलब सर्वाइव करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर निफ्टी से। सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे निफ्टी में आपका प्रीवियस ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक इस तरह से कैंडल आपको बना था हैमर टाइप का। हैमर टाइप का कैंडल बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट कैंडल बना वो पूरा का पूरा यहाँ पर बेरिश कैंडल बना है। उसके बाद आपका जो मार्केट की क्लोजिंग आई थी, आपने देखा होगा कि मार्केट की आपकी क्लोजिंग भी आपको नीचे लेवल में ही आई, मतलब आपका 25,327 के आसपास आपकी लगभग क्लोजिंग आई। तो क्लोजिंग भी कोई खास नहीं थी। ठीक है, अगर आप इस कैंडल का मतलब एक रूप रंग देखते हैं, इसका मतलब क्या बोलता है कैंडल में? कैंडल में आपका ये क्लियर बोला जाता है कि भाई मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आपकी यहाँ पर ओपन हुई, इस जगह आपकी ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट आपका ये पिन पॉइंट में आप उसने टॉप बनाया, मतलब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आपका पूरा का पूरा यहाँ तक नीचे आया, इस लो लेवल तक नीचे आया, देन आपका क्लोजिंग आपकी इस जगह आई। समझ रहे हैं? तो मार्केट में इस तरह से कुछ ओपनिंग होती है। आप अगर कैंडल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा। मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं, अगर कैंडल आप किसी कैंडल को पढ़ना चाहते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, तो कैंडल के मुताबिक देखिए, सिंपल है। आपकी जो ओपनिंग हुई थी किस जगह हुई थी? इस एरिया में हुई थी। मतलब ये आपका जो भी लगभग रहा होगा, हो सकता है 25,450, इस हिसाब से आप देख लेना। फिर मार्केट आपकी कहां तक गई? मार्केट आपकी ये एरिया तक गई, मतलब ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा मार्केट आपका ऊपर गया। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। जब ये ऊपर चला गया, ऊपर होने के बाद क्या हुआ, वहां से आपका दबाव आया, दबाव आया और मार्केट में सेलिंग आती है। मार्केट में सेलिंग एक जबरदस्त आई और ये लास्ट पॉइंट आपने ये देखा होगा, लगभग आपका 25,280 के आसपास तक आपका लो बनाया। ठीक है, ये लो पॉइंट था। इसके बाद जो क्लोजिंग आई ऊपर आई, मतलब लो पॉइंट से जो आपकी क्लोजिंग आई इधर आई 25,327 की। ठीक है, तो आई होप आपने कैंडल का ये आपने समझा होगा, ये बेरिश को हो गया। अगर आप बुलिश कैंडल की बात करते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे कि ये आपकी बुलिश कैंडल हुई, तो बुलिश कैंडल में कहां ओपनिंग हुई आपकी? तो ये देखिएगा, देखिए बुलिश कैंडल में जो आपकी ओपनिंग होती है, ये थोड़ा सा इस कैंडल का स्वरूप देखिएगा, ये वाला देखिए। तो ओपनिंग आपकी इस जगह हुई थी। बुलिश कैंडल का ओपनिंग कहां होती है? यहाँ पर। इसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा आपको बिग दिख रहा होगा ना, बिल्कुल माइनर था, वो छोटा सा जस्ट थोड़ा सा नीचे है, मतलब 10-12 पॉइंट नीचे आया। उसके बाद मार्केट आपका सूट अप करके पूरा का पूरा यहां तक गया, ये ऊपर तक गया। देन आपकी क्लोजिंग कहां पर आई थी? इस कैंडल की यहाँ पर, जो कि 25,240 के आसपास था। ये आपकी इस तरह से कैंडल होता है। समझ गए? चलो ओके, तो बात कर लेते हैं आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी न्यूज चल रही है, आप लोग बहुत सारी न्यूज भी देख रहे होंगे, शायद यूएस वीजा या कुछ आरबीआई पॉलिसी, इस तरह से कुछ सारी न्यूजें आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, देखिए न्यूज आपको देखना चाहिए। न्यूज जो भी आपका इम्पैक्ट मार्केट में डालता है वो डालता है, ओबियस बात है। लेकिन क्या आप उस न्यूज के भरोसे आप अपने सौदे को होल्ड कर सकते हैं? या आपको क्या पहले न्यूज पता चल जाती है जब मार्केट चलता रहता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर ऐसा नहीं होता आपके साथ, तो फिर आपको ज्यादा वहां पर अपना माथामारी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई ज्यादा डरने की जरूरत है। जो न्यूज है वो तो होगी। ठीक है, इसमें आपको अगर आप चार्ट से, आप यहाँ पर चार्ट के मुताबिक आप ट्रेड करते हैं, तो आपको कोई न्यूज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसका जो टॉप आप देख रहे हैं ना, ये वाला, जहां से मार्केट का गिरावट शुरू हुआ था, वहीं का हम एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है आपका 25,450 के आसपास है। मैं इसको मार्कआउट कर देता हूँ। ठीक है, मार्कआउट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर प्राइस लेवल लेंगे और इस जगह हम ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए 25,450 के आसपास आपका मतलब इसमें रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हैं।
सपोर्ट में चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं। सबसे पहला सपोर्ट आपका ये वाला आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। जहां आपकी क्लोजिंग लगभग हुई है, मतलब 25,320 के आसपास आपका ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मैं रेड लाइन से या किसी दूसरे लाइन से थोड़ा सा यहाँ पर मार्कआउट कर देता। अब ये सपोर्ट मैं क्यों बनाया, आप ये पूछना चाहेंगे, तो देखिए सिंपल समझिएगा। प्रीवियस देखिए ये मार्केट में क्या हुआ था, इस जगह कैंडल देखिए बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था, इसके बाद ये नीचे इस तरह से आपका आया, ये आपका रेजिस्टेंस था प्रीवियस। सेम आप यहाँ पर देखिए, ये भी आपका कैंडल यहाँ पर ये था, ये इसका सपोर्ट था देखिए कैंडल का। यहाँ आप इस जगह देखते हैं, देखिए इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, कौन सा, 25,320 के आसपास। मैं इस सपोर्ट को भी मार्कआउट कर देता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना आए और आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर मार्कआउट कर लें। ठीक है, 25,321 का। ओके, ये दो सपोर्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन अब तीसरा सपोर्ट भी एक हमें बनाना जरूरी है। वो जरूरी क्यों है, क्योंकि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो इसी के आसपास है, तो तीसरा सपोर्ट भी हमें बनाना चाहिए। और वो तीसरा सपोर्ट आ रहा है आपका इस एरिया में, ये देखिएगा इधर कहीं, मतलब 25,240 के आसपास। ठीक, अरे समझ रहे हो, तो ये आप बना लो। देन लास्ट सपोर्ट आपको क्या बनाना है, ये देखिएगा, ये लास्ट सपोर्ट आपका 25,140। ये चारों सपोर्ट आपको यहाँ पर बना लेना है, चारों लाइन। तो पहला 25,327, सेकंड आपका 25,238 या 40, लास्ट 25,140 का। इतना आपने बना लिया। ओके, ये सब आपने बना है। आप चलिए ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन हमें जरूरी इसलिए होता है खींचना, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बिना कुछ भी चीज सही नहीं लगती। तो ट्रेंड लाइन के लिए हम एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, और इसका जो लो लेवल आप देख रहे हैं ना, इसके लो लेवल से ऐसे कुछ हम यहाँ पर मार्कआउट कर देंगे, देखिए इसके टॉप में। ठीक है, अब अगर आप ऐसा ड्रा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट ये बता रही, देखिए सब कुछ आपका यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ने आपका ड्रा करके रख दिया। देखिए कैसे रखा, आप चेक करिएगा अच्छे थोड़ा सा। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, आप थोड़ा मोड़ा मत देखिए कि नहीं एक कैंडल तो ऊपर चली गई। देखिए ये जो कैंडल्स आपके ऊपर नीचे हो जाती है ना थोड़ा बहुत, वो आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर इस तरह से मायाजाल फैलाया जाता है। तो ये आपका एक क्या था, रेजिस्टेंस था। देन आपका जब रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देखिए आपका ये कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आपका ये कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आपका ये कैंडल यहाँ सपोर्ट लिया, देन आपका ये देखिए इसको सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया ना ब्रेकडाउन। जैसे ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन करने के बाद इसका ये रेजिस्टेंस बनता है। जब कोई सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फर्दर आगे उसका रेजिस्टेंस बनता है। देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर आपका ये वही ट्रेंड लाइन के पास आपका मार्केट प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस लिया है अभी लेटेस्ट टाइम में। इसका मतलब सिंपल है, देखिए ये जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया अभी आपके सामने, ये वाला 25,450 के आसपास वाला, ये बिल्कुल सही रेजिस्टेंस है। मानते हैं इस चीज को? चलिए, तो दो चीज से आपका कंफर्मेशन हुआ कि भाई रेजिस्टेंस ये है, कौन सा, 25,450 वाला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, पहली बात तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग होना नहीं है, ये आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर दो बार रेजिस्टेंस आपका लिया हुआ है। तो हमारे नीचे के लिए आप अब नीचे के अगर हम प्लान बनाते हैं, मान लीजिए कि कल का लो, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सपोर्ट है और 25,320 का आपका सपोर्ट है, तो अगर ये कल का लो ब्रेकडाउन करता है या ये आपका ये कैंडल जो नीचे का ब्रेकडाउन करता है, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा मैंने बना करके दिया, वो आपका 25,240 का। क्या 25,240 की तरफ आपका यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश कर सकती है, जो कि आपका ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है मेरे भाई, ये मैं डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आए। ओके, उसके नीचे फर्दर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो यही सपोर्ट आ रहा है जो प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस बना था, और ये 25,140 का है। अब ये सपोर्ट जो है ये क्या कंफर्म है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे? देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहां पर जाइएगा और फिबोनाची उठाइएगा। ठीक है, फिबोनाची आपको इसके लो लेवल से लेकर के इसके टॉप लेवल में आपको फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर देना। इसके टॉप में अगर मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ यहां से मान लीजिए सेलिंग आती है, तो आपको मैंने कई बार बताया कि देखिए मार्केट डायरेक्टली कंटिन्यू तो ऊपर नहीं जा सकती, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका एक बार रिट्रेसमेंट तो बनता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई पहला रिट्रेसमेंट कहां तक का आपको मैंने सपोर्ट बताया कि 25,140 आपका एक रिट्रेस सपोर्ट जोन है। तो वहां तक के लिए आपका सबसे पहला है, ये आपका लेवल होना चाहिए, मतलब सपोर्ट का। देन अगर आप फिबोनाची के मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, देखिए तो आने वाले दिनों में जो आपका फिबोनाची बता रहा है वो आपका आने वाले दिनों का जो सपोर्ट लेवल बता रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपका 24,800 और 24,920 बता रहा है। ठीक है भाई, ये फिबोनाची का बता रहा है, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका फिबोनाची बता रहा है। अगर ये फिबोनाची सही हुई और हकीकत के एक रिट्रेसमेंट अगर आपका मार्केट लेना चाहती है, तो फिर ये आपके आने वाले दिनों का ये आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा, जो कि 24,920 मैंने आपको पहला बताया।
सेकंड आपका 24,800 का आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग का प्रेशर दिखेगा तो। क्योंकि देखिए ये आपका ट्रेंड लाइन भी बता रहा है, जब भी कभी ऐसा होता है ना, देखिए ये देखिए आप मार्केट यहाँ पर गई, इसका रेजिस्टेंस लिया तो सेलिंग आई ना एक, फिर मार्केट गई तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट का लेवल ऑब्वियस बात है कि यहाँ तक का ही बन रहा है। अरे समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पर बना लेना, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए अगर आप यहाँ पर फिबोनाची के माध्यम से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये देखने को यहाँ पर मिलेगा कि आपका जो सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है उसी हिसाब से निकाले जाते हैं, तो आपको ये बनाने आना चाहिए। और इसको मैंने कैसे यहाँ पर देखिए मार्कआउट भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लगभग ये वाला लेवल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाले लेवल, ठीक है, ये लेवल। ओके, आने वाले दिनों में ये लेवल आपका 24,900 का जो दिख रहा है, ये तक आपका मार्केट एक बार कोशिश कर सकता है। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसी चार्ट को अगर आप 15 मिनट में ले जाएंगे तो 15 मिनट में आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन जितने भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पर बना करके दिए गए हैं, देखिए वो सेम आपके वही लेवल आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। बाकी अगर आप और भी ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन बहुत सारी बन जाएगी। ट्रेंड लाइन आप एक काम करिए, 15 मिनट में यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाएगा, इसके जो आपका जहां तक मैंने आपका नीचे एक फिबोनाची ड्रा किया उसके मुताबिक अगर आप ये देखिए तो ये भी आपका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, चेक करिएगा थोड़ा सा, ये देखिएगा ये यहाँ पर आपका ये सपोर्ट एरिया, इसको थोड़ा सा इस तरह से मार्कआउट आपको करना है, और ये आपका लगभग सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है। तो ये भी आपको पता लग रहा है कि भाई यहाँ देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया वो ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी आपको ये नीचे सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का आपको ये पता लग ही रहा होगा भाई, ये मैंने यहाँ पे आपको जस्ट अभी आपको बताया है कि भाई ये आपका जैसे लेवल है, मान लीजिए अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल 25,280, देन आपका इसके बाद सेकंड आपका सपोर्ट लेवल 25,140। अब लास्ट बात आती है, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन। देखिए सिंपल है, मार्केट अगर गैप अप हो गई और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर कोई लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे। मेरी बात क्लियर हुई। गैप डाउन के केस में देखिए मार्केट का दो है, एक तो ये वाला गैप डाउन इतना होना या तो ये वाला गैप डाउन होना। अगर इतनी डायरेक्टली गैप डाउन हो गया ना तो ये आपका क्या होगा कि जो आपने शॉर्ट का यहाँ पर मन बना रखा है ना तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ओबियस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मार्केट मान लीजिए इतने आपके सपोर्ट में ही आकर के डायरेक्टली खुल रही है तो फिर नेक्स्ट हमको प्लान बनाना पड़ेगा प्राइस एक्शन के मुताबिक। तो फिर अगर डायरेक्टली मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर कहीं खुलती है इधर ही, तो फिर एक बार रिट्रेसमेंट हम वेट करेंगे, रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे अगर वो गिरावट लेगी तो फिर हम नेक्स्ट नीचे की तरफ अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं कहां पर, अभी निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखते हैं, देन आपका सेंसेक्स में देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी अभी ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि जो प्रीमियम आपके हैं वो ठीक ठाक आ चुके हैं, एटीएम के भी प्रीमियम आपके ठीक ठाक आ चुके हैं, और अगर आप नॉर्मल थोड़ा सा आईटीएम की तरफ जाते हैं तो भी आपका प्रीमियम ठीक है, और अगर आप एटीएम से थोड़ा सा आप ओटीएम जाते हैं तब भी आपके प्रीमियम ठीक ठाक यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपको एक बार बैंक निफ्टी की तरफ जरूर देखना चाहिए। ओके, तो देखिए आपका जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप यहाँ पर सपोर्ट एक बनाइएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, सबसे पहले आप ये सपोर्ट बना लीजिएगा। कौन सा सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये वाली, मैं पर्सनली इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ जो देखिए ये वाली गई है, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बार बार आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, इसको बना लीजिएगा। ओके, अगर आप वो सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट आपका, मतलब ये ट्रेंड लाइन की मैं सपोर्ट पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट आपका यहाँ पर 55,400 का, इसको नोट कर लेना, ये आपका सपोर्ट है। और आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी इसको यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ये लीजिएगा, ठीक है। ये 55,000 लगभग 400 का आपका ये सपोर्ट है, आप ये देख पा रहे होंगे। रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस यहीं पर आ रहा है, आप इसको चेक करिए, ये वाला आपका ये वाला बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब 55,700। अब रेजिस्टेंस तो आपको वैसे छोटा सा ये भी आ रहा है, मतलब 55,541 का, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी में इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपकी कोई वैल्यू नहीं रखते, इसलिए हमको थोड़ा सा ऊपर तक देखना चाहिए। चलिए फिर भी हम बना देते हैं 55,600 के आसपास का। ओके, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छी जगह आपको मिल रही है कि अगर ये सपोर्ट आपका है, मान लीजिए अब 55,400 वाला, अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करेगा ना तो ये नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट बन रहा है ना वो आपका यहाँ पर सीधे सीधे 55,000 का ही बन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त यहाँ पर लगभग आपके 500 पॉइंट का, यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट का आपका एक जगह है जो कि अच्छी खासी जगह है। अगर आप ट्रेड प्लान अपना बनाए तो इसको थोड़ा सा जरूर इस पर विचार आपको करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए सपोर्ट आपका यही बन रहा है, ये वाला 55,000 के आसपास। मेरी बात क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये वाला आपका 54,820 का। ओके, ऊपर की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए जब तक मार्केट आपका किसी कंडीशन में इन रेजिस्टेंसों के ऊपर नहीं जाता तो आपको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग की तरफ आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, देखिए ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बना, ये हाई आपका बना, इस हाई के बाद इसका ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर नीचे आ गया। तो जब तक किसी हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर ना सस्टेन करे,
ठीक है, तब तक देखिए हमको यहाँ पर लॉन्ग की तरफ थोड़ा हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? ओके। तो नीचे का आपको क्या पता लगा कि भाई हमारा सपोर्ट पहला ये है, देन आपका जो सपोर्ट लेवल है आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि जो मार्केट आपकी कंटिन्यू ये इस तरह से ऊपर गई है ना, तो देखो कहीं ना कहीं तो रिट्रेसमेंट एक बनता है, ऐसा डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। ये मैं आपको कई बार हमेशा बताता हूँ और समझाता हूँ। नहीं तो क्या होगा, बाइंग आपको उतनी ज्यादा जोर से आएगी ना, वो चाहे आप न्यूज के इम्पैक्ट मानिए चाहे जो मानिए, बट कहीं ना कहीं इसका एक वो जरूर पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका जो सपोर्ट जगह है आपका यहाँ तक का बन रहा है 54,823 का। ओके, रही बात गैप अप गैप डाउन के, इसमें मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप ही खुल जाए इधर कहीं, तो वापस आपको बोलूं जब तक ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना करे 55,800 वाला, तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर वापस मैं आपको बोलता हूँ कि गैप अप खोल करके इन्होंने अगर सेलिंग का ही प्लान बनाया तो हम जरूर यहाँ पर सेलिंग करेंगे, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि न्यूज की इंपैक्ट की वजह से हम यहाँ पर बेरिश रहते हैं, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट सबसे पहले आपको अपोजिट गेम खेल देगी, आपको गैप अप कर देगी। जब आप वहां पर एग्जिट हो जाएंगे तो फिर मार्केट आपकी यहाँ पर नीचे जाएगी, या तो फिर दूसरा गेम क्या कर देगी, हम सब यहाँ पर निगेटिव अपना मूड बना रखेंगे, लेकिन मार्केट आपकी कंटिन्यू कंटिन्यू आपकी ऊपर ही जाती जाएगी जब तक कि सबका एसएल यहाँ पर हिट नहीं हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए अगर मार्केट आपका इसके ऊपर निकलता है 55,600 के ऊपर, मान लीजिए कि रेंज में खुल करके या गैप अप खुल करके, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि नहीं ऊपर नहीं जाएगी। वो आपको ट्रैप करने के लिए इस टॉप तक का एक बार अपना मोमेंट बना सकता है, जो कि आपका 55,800 का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? चलिए, रही बात गैप डाउन की, तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन इधर कहीं खुल ही जाए, देन आपका हम रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट कर लेंगे, रेजिस्टेंस लेगी, इसके बाद देन हम यहाँ पर सेलिंग का विचार बनाएंगे। चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। अब कहाँ पर चलें, थोड़ा सा सेंसेक्स भी देख लेते हैं, सेंसेक्स राजा क्या कर रहा है। शो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लिया है। और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेना थोड़ा सा देखिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आती है, और कई कैंडल्स भी आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ एक इशारा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसी का हम रेजिस्टेंस बना देंगे, जो कि आपका ये टॉप बनाया था। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने इसको बना दिया, रेड लाइन से मार्कआउट कर दिया। रेजिस्टेंस कौन सा है, 83,135 का। इसको हम मार्कआउट कर देते हैं यहाँ पर प्राइस लेवल से, आपको जिसका ध्यान रहे 83,140 या 35, चलिए 10-5 पॉइंट का यहाँ पर वो मत समझिएगा। ओके, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। इसके बाद आपका सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट आपका सबसे पहला सपोर्ट ये देखिएगा, ये वाला, लेकिन उसके नीचे आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये अभी क्या बनेगा, आपका लेटेस्ट आपका रेजिस्टेंस बनेगा दोस्त, ये ध्यान रखना। तो आपको ये भी बना लेना है। ये कौन सा, 82,776 का मैं मार्कआउट कर देता हूं। क्योंकि देखिए मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, मतलब सेकंड रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस ये मान लीजिए 82,777, सेकंड आपका 83,140 का सपोर्ट। सपोर्ट कहां बनाते हैं, सबसे पहला आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो इस लेवल में। ये देखिए, ये जो आपका इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न आपका बनाया था ना, तो डब्ल्यू पैटर्न का जो आपका हाई था वो ये वाला जगह था, इसी को हम एज ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे, और सपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। सपोर्ट कौन सा है आपका, यहाँ पर चेक करिएगा। सपोर्ट आपका जो लेवल है ये आ रहा है एटलीस्ट 82,220 के आसपास, ये आपका पहला सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट भी आपको बना लेते हैं, क्योंकि हमको 4 जगह यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा लास्ट सपोर्ट है 81,700 या 800 का, इसको भी मार्कआउट कर देता हूं मैं, कर दूं। चलिए, ये भी मार्कआउट मैंने कर दिया, यहाँ पर ये लास्ट आपका सपोर्ट है। चलिए, ये 4 आपके चीज मिल गए। मार्केट आपकी जो क्लोजिंग है वो ध्यान रखिए, जो क्लोजिंग आपका यहाँ पर आ रहा है वो 82,600 के आसपास आपका एक क्लोजिंग है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको नोट कर मिल गया 82,777, सेकंड आपका 83,144 का। सपोर्ट की बात करें नीचे में 82,225, देन आपका 81,785 का। ये चारों आप यहाँ पर बना लेना। ओके, ये चारों बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे थोड़ा समझिएगा। मार्केट आपकी जो प्रीवियस आपका जो लास्ट हाई बनाया था, ये बनाया था, वो ये कहीं ना कहीं 84,000 के आसपास था। ठीक है, ये था। उससे पहले अगर आप जाते हैं ऑल टाइम हाई के पास, तो आपको जो सेंसेक्स ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया था वो कहां पर बनाया था, 86,000 में। ठीक है, अभी 86,000 में ऑल टाइम हाई बनाया था। लेटेस्ट टाइम में आपका जो सेंसेक्स चल रहा है अभी आपका 82,600 के आसपास चल रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग 3,400 पॉइंट आपका लगभग यहाँ पर सेंसेक्स अभी नीचे है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ट्रेंड लाइन देखिए हम 2 जगह को मिलाएंगे, सिंपल है। हम कैसे मिलाते हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करिएगा। चलिए, एक्सटेंडर लाइन लेंगे।
एक्सटर्नल लाइन, ये जो आप टॉप देख रहे हैं, इधर बहुत सारे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइनें हैं, इसको हम ऐसे ले करके और इसकी आपके टॉप को ऐसे मिला देते हैं। अब थोड़ा प्रीवियस देखते हैं कि क्या ये लाइन सही आई है या नहीं आई है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा गलत लाइन है। हम क्या करेंगे, टॉप को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इस टॉप को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखिए टॉप को एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि टॉप तो टॉप बना हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या आया है। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर ऊपर ले जाने की ऐसे कोशिश करता हूँ। देखिए अब ये जो आपका रेजिस्टेंस मिल गया ना, ये रेजिस्टेंस में क्या है, ऊपर अभी एक छोटी सी जगह बाकी है। समझिएगा, ये रेजिस्टेंस अभी जो लेटेस्ट टाइम का बना है, और आपने प्रीवियस भी देखा होगा कि रेजिस्टेंस लिया है, तो ये अभी छोटी सी जगह आपका ऊपर का बाकी है। अब देखिए, ये तभी आपका मिलेगा जब ये आपका हाई क्रॉस करेगा, ये आपको पता है। तो अगर आप छोटी सी जगह ये देखें तो लगभग आपका ये 83,400 के आसपास, अभी भी आपका 83,400 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस है, और वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी। देखिए रेजिस्टेंस लेने के लिए एक बार आपको चकमा देने ऊपर जा सकती है। ठीक है, फिर भले आपका यहाँ पर सेलिंग आ जाए। क्योंकि देखो निगेटिव न्यूज में क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माल भर भर के सेलिंग की कोशिश करते हैं, और उसी का मैंने जैसे बताया आपको फायदा उठा करके मार्केट आपका ऊपर जाएगी, और फिर ये रेजिस्टेंस लेवल का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तब तक में तो हमारी यहाँ पर कैपिटल खत्म हो जाता है, वो आपको बचाना है। ओके, चलिए, तो ये आपको हो गया। अब क्या करते हैं, इस चार्ट को हम सीधे 15 मिनट में लेकर चलते हैं। 15 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पर मिलेगी। समझ रहे हैं आप। सबसे पहला रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस आपको हर जगह मिल ही रहा होगा। ये तो रेजिस्टेंस आपका लेटेस्ट टाइम का हाई है, जो कि 82,776, आप ये 800 का मान सकते हैं। ये आपका 82,800 का आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, आपको जल्दबाजी में बुलिश नहीं होना है। हाँ, अगर इसके ऊपर ये निकलेगा, देखिए तो एक बार ये जो एसएल यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, एसएल आपके 83,000 के आसपास हैं, 83,000 के आसपास, तो वहां का स्टॉप लॉस अगर ये एक बार लेने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आपका देखिए ऊपर की जगह मिल सकती है। वो मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपकी कैंडल बनी थी ना, बहुत बड़ी कैंडल आपकी सेलिंग आई थी, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट हैं। ये जो एसएल क्रिएट है 83,000 के आसपास या 83,100 के आसपास आपके एसएल क्रिएट है। इसका ध्यान रखिएगा, अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल आपका बनेगा। ओके, देन अब बात करते हैं नीचे के 15 मिनट में। देखिए ये आपका सपोर्ट है, एज ए सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा, 82,500, इसको आप नोट करिएगा। ये आपका एक रेंज है। अगर इस रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे के आपके जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता रखे हैं 82,226, नोट करिए। ये इस लो लेवल को अगर ये ब्रेकडाउन करता है 82,500 को, तो सिंपल है कि 82,226, उसके बाद सेकंड आपका 82,000 का जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, यहां तक आपका एक बार सेलिंग के प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट आपका बिल्कुल ही गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए इधर कहीं हो जाए, इधर 82,000 के नीचे ही मार्केट चली जाए, तो आपको मैंने एक सपोर्ट बना करके रखा हुआ है, ये वाला 81,800 के आसपास। ये फिर आपको फर्दर नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन दोस्त, ये जो दो जगह है ना, ये एक ये और दूसरी ये, अगर मार्केट मान लीजिए कि इधर इतना बड़ा गैप डाउन खुली या इधर कहीं खुल जाए, तो अगर ये खुलेगा तब तो आपके पास जगह है ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, ये ध्यान रखिएगा 82,200। लेकिन अगर इधर खुल गया ना ये, तो फिर हमारी जो पुट का जगह होता है वो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर ओबियस हो जाता है। मैं आपको ये 2 बार बता चुका हूँ। अगर ज्यादा ही नीचे खुल गया तो हमारा पुट की जगह थोड़ी सी खत्म हो जाती है, फिर हमको यहाँ पर इसके जगह फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा नीचे खुलने के बाद यहाँ से आपकी रिकवरी थोड़ा बहुत नहीं आती। तो एक बार थोड़ी सी रिकवरी करके देन आपका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर फिर अब आपका मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। वो देखेंगे क्या होगा, वो उस टाइम आपको पता चलेगा जब आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट देखेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन आप इसको बना लीजिएगा इधर से, जो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया रखा है, इस तरह से आपको एक एक्सटर्नल लाइन नीचे से बन रही है। ये एज ए सपोर्ट का लेवल है, आपको वो पता भी लग रहा होगा कि भाई ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया 82,500 का एज ए आपका सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे गई तो फिर आपका ये लेवल मिलेगा। आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। देखिए ट्रेड प्लान बनाना बहुत जरूरी है। दोबारा आपको बताता हूँ, ये सारा चार्ट जो भी आपने अभी तक सीखा, ये सब कुछ करने से पहले आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जब भी आप कभी ट्रेड करते हैं इस मार्केट के अंदर, आपको सबसे पहले अपने लॉस को फिक्स करना है कि भाई मैं लॉस इससे ज्यादा नहीं ले सकता हूं एक दिन का। ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। आप अपने लॉस को फिक्स करिए, प्री प्रॉफिट की तरफ मत भागिए मार्केट के अंदर। वो मैं आपको बार बार समझाता हूं, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट की तरफ भागेंगे ना, अगर आप यहां पर प्रॉफिट की तरफ भागेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपको लॉस दिख ही नहीं रहा है। आपने जो प्रीवियस लॉस कर लिया है,
आप उसको कवर करने के लिए आप और भी बड़ा लॉस करते जाते हैं, क्योंकि आपको क्या दिखता है कि यार मेरा प्रीवियस यहाँ पर 5 लाख का लॉस हो चुका है, मैं उसको कवर करता हूँ। तो उसको कवर करने के लिए टाइम तो दो अपने आप को भाई। टाइम देने का मतलब ये कि आपके पास मान लीजिए हो सकता है इस लॉस कवर करने के लिए इतना जल्दी आपके पास अभी कैपिटल ना हो। आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास आपका 20,000 बचा ही है इस मार्केट में और ये मैं 20,000 से मैं कल ही यहाँ पर 10,000 कमा लूँ या 20,000 कमा लूँ। आप ये सोचते हैं, देखिए ये गलत है। आप खुद सोचिए ना कि ये जो 5 लाख आपने लॉस किया वो कितने दिनों में आपने लॉस किया हुआ है। तो ऑब्वियस थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए कि भाई ठीक है, ये लॉस को अगर मुझे कवर करना है तो मुझे धीरे धीरे जाना पड़ेगा उस मार्केट की तरफ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मुझे एक ही दिन में 20,000 का 50,000 बनाना है, 1 लाख बनाना है। देखिए मार्केट में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता रखा हूँ। और अगर जो पॉसिबल है भी तो फिर आपको बहुत बड़ा रिस्की गेम होता है। आप देख लीजिए कि अगर आप ये 5 लाख लॉस करके आपने कितना बड़ा रिस्क लिया, तो फिर आप ये 20,000 का भी रिस्क लेना, आपको हिम्मत है तो। देखो मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करिए। एक लॉट से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप अपने लॉस को फिक्स करिए। लॉस को जब आपने फिक्स कर लिया तो जो लॉस हो भी जाता है तो आपको एटलीस्ट तो ये आपके पास कैपिटल रहेगा नेक्स्ट दिन ट्रेड करने के लिए। अगर आपने लॉस को ही फिक्स नहीं किया दोस्तों, मैं आपको एक बार बार समझाता हूं कि आपके पास जब कैपिटल ही नहीं बचेगा नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग के लिए और उस दिन आपका मार्केट ठीक चला तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास हाथ मलने के अलावा और कोई जगह नहीं रहेगी। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, लॉस को आपको फिक्स करना है। आपको एक कैपिटल का कुछ ही हिस्सा आपको लॉस देना है जिससे एटलीस्ट आप मार्केट में रुक पाए। और अगर आप रुक पाएंगे तो सिंपल बात है, आप पैसा बनाएंगे और ट्रेडिंग में आप बने रहेंगे। ये आपको ही पता है, उस चीज को आप फोकस करिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी दोबारा आपसे बोलेंगे। चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।